हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। पुलिस आरक्षक या सीजी पुलिस आरक्षक परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के हमारे वीडियो का टॉपिक होगा पर्यावरण। एनवायरनमेंट आपके सिलेबस में दिया हुआ है। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो बनाता जा रहा हूँ। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ, अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे और सीजी कांस्टेबल या सीजी पुलिस वाला जो प्लेलिस्ट है उसको दबाकर आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, पर्यावरण से जुड़ा सम्मेलन COP 29 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ये आपको बताना है। रूस के मॉस्को में, रियो दी जेनेरियो ब्राजील में, अजरबैजान के बाकू में या भारत के पुणे में? सही आंसर सी आएगा, अजरबैजान के बाकू में। ये 10 से 11 नवंबर 10-11 ऐसे नवंबर की बात है 2024। 10-11 नवंबर 24 को ये आयोजित किया, नवंबर की बात है, नवंबर 2024 को ये आयोजित किया गया था अजरबैजान बाकू में। क्वेश्चन है COP 30 नवंबर 2025 शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? माना अभी नवंबर में होने वाला है शिखर सम्मेलन, ये कहाँ पर होगा? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में, अमेरिका के वाशिंगटन में, ब्राजील के बेलेम शहर में और फ्रांस के पेरिस में। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, ये ब्राजील के बेलेम शहर में ये आयोजित होगा। नवंबर में ये भी आयोजित होगा 2025 में। क्वेश्चन से उस दिन का नाम बताइए जिसे विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है, सबको आपको पता होना चाहिए। सही आंसर ए आएगा, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की स्थापना कब हुई थी? 1972, 1975, 1965 या 1977? सही आंसर ए आएगा, इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। संसद द्वारा भारत में जैव विविधता एक्ट कब पारित किया गया, ये आपको बताना है। 1996 में, 1998 में, 2002 या 2006 में? सही आंसर इसका सी आएगा, ये 2002 में जैव विविधता एक्ट पारित किया गया था। जैव विविधता अर्थात जहां पर बहुत सारे माने संकट प्राणी पाए जाते हैं और सबसे ज्यादा वनस्पतियां, पशु पक्षियां यहीं पर पाए जाते हैं। 50% अगर वनस्पति हो तो 50% करीब पशु पक्षियां एक जगह पाए जाते हो, तो जैव विविधता के अंतर्गत आता है, जैव विविधता एक्ट के अंतर्गत ये आता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, जब नदी में अत्यधिक मात्रा में सीवेज छोड़ा जाता है तब उसका BOD बायो ऑक्सीजन डिमांड, माने यहां पर BOD बायो ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाता है, बढ़ जाता है, कुछ कम हो जाता है, अप्रभावित रहता है? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आ जाएगा, बढ़ जाएगा। अब ज्यादा सीवेज छोड़ोगे, गंदगी छोड़ोगे तो ऑक्सीजन की कमी होगी, तो ऑक्सीजन को जरूरत पड़ेगी इसमें, तो बायो ऑक्सीजन डिमांड की मांग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगा। सर्वाधिक प्रबल ग्रीन हाउस गैस कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, भाप, ओजोन? तो ये ओजोन को छोड़कर सब ग्रीन हाउस प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मेथेन भी है, भाप में। लेकिन सवाल है तो सबसे अधिक इसमें सी आएगा, भाप आएगा। भाप सबसे ज्यादा H2O के रूप में यहाँ पर पाया जाता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा आती, फिर मेथेन की मात्रा आती। तो ये पूरे ग्रीन हाउस प्रभाव होते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव जो कि वातावरण में, ठीक इसी प्रकार ठंडे देशों में क्या होता है, बर्फ जम जाता है तो उसको वहां पर कुछ सब्जी भाजी उग नहीं पाती, तो वहां पर गर्म रखने के लिए एक कांच का घर बनाया जाता है। कांच के घर में जब सूर्य की किरणें तो प्रवेश कर जाती है, लेकिन उसमें से जो गर्मी पैदा होती है वो बाहर नहीं निकल पाती। इस प्रकार यहाँ की पूरा बर्फ पिघल जाती है और एक गर्म रखती है। इसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। और ठीक वातावरण में भी यही होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी बढ़ जाती है और जल वाष्प भी रहता है। इस प्रकार एक लेयर बनता है जो कि ग्रीन हाउस प्रभाव को दर्शाता है और यहाँ गर्मी पैदा कर देता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले घरेलू उपकरण कौन से हैं? ये आपको बताना है। कंप्यूटर, टेलीविजन, एयर कंडीशन, कूलर? इसमें से आपको बताना है।
सही आंसर एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर है। इसी में CFC गैस निकलते हैं जो कि ओजोन परत को हानि पहुंचाते हैं। विश्व में कितने जैव विविधता हॉट स्पॉट मौजूद है? 34, 30, 35 या 36? सही आंसर डी आएगा 36। 36 जैव विविधता हॉट स्पॉट यहाँ मौजूद है विश्व में। यहाँ जैव विविधता माने जहाँ पर जो संकटपन प्राणी सबसे ज्यादा पाए जाते हैं वहां पर तो जैव विविधता कहते हैं। भारत में 4 है, जिसमें पश्चिमी घाट आता है, पूर्वी हिमालय आता है और सुंडालैंड आता है। सुंडालैंड में अंडमान निकोबार डीप साइड और इंडो बर्मा आता है। इस प्रकार भारत पूछे तो 4 और विश्व में 36। क्वेश्चन से पारिस्थितिकी तंत्र शब्द की खोज किसने की? ओदुन ने, एल्टन ने, आर्थर जी टेंसले ने या क्लेमेंट्स ने? सही आंसर सी आएगा, आर्थर जी टेंसले ने पारिस्थितिकी तंत्र शब्द की खोज की थी। क्वेश्चंस हमारे सामने हैं। जापान में मिनीमाता रोग जल में किसके प्रदूषण से होता है? पारा, सीसा, साइनाइड या मैथिल आइसोसाइनाइड? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, ये पारा, जल में पारा ज्यादा खुलने से ये मिनीमाता नामक एक रोग पैदा होता है, जापान में देखा गया है। ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल? सही आंसर बी आएगा, समताप मंडल। माने समताप मंडल सबसे पहले क्षोभ मंडल आता है, क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल आता है, इसके बाद मध्य मंडल आता है और फिर आयन मंडल आता है। इस प्रकार होता है। तो क्षोभ मंडल तो तुम नहीं पाया जाएगा। क्षोभ मंडल में जितने भी आंधी तूफान बरसात सब होती है। ये जो आता है ये समताप मंडल, जहां पर लगभग तापमान स्थिर रहता है और यहीं पर ये वायुमंडल, यहीं पर ओजोन परत पाया जाता है। क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी पिरामिड में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसा होता है? ये आपको बताना, ऊपर की ओर, नीचे की ओर, दोनों तरफ या कोई प्रवाह नहीं। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा ऊपर की ओर ही बनेगा, मतलब ए आंसर होगा। ये इस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। यहाँ ऊर्जा का प्रवाह देखा जाए तो सबसे पहले जो ये होते हैं उपभोक्ता होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं। पेड़ पौधे सबसे ज्यादा ऊर्जा, 100% ऊर्जा पेड़ पौधा का होता है। जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है जिसमें गाय भैंस सब आ जाती है, इसको खाएंगे। इसको खाने के बाद द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, जैसे आप ले सकते हैं इनको खाने वाले शेर आ जाते हैं, ये हो जाते हैं। इसके बाद अपघटक आ जाते हैं। तो इस प्रकार का जो आता है ऊर्जा, धीरे धीरे ऊर्जा का क्षय होने लगता है। मैंने प्रत्येक जो आता है उसका 10% ही इन लोग को जाता है। इस प्रकार एक पिरामिड आएगा, सबसे नीचे सबसे ज्यादा, ऊपर सबसे कम, और इस प्रकार ऊपर की ओर ऊर्जा यहाँ पर जाती चली जाएगी। तो ऊपर की ओर पारिस्थितिक पिरामिड, इसको बोलते हैं सीधा सीधा पिरामिड इसका बनता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर है कि निम्न में से क्या सही है? 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें भारत ने भी भाग लिया था। 1984 के भोपाल गैस रिसाव के बाद भारत में 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया गया। पर्यावरण संबंधित यह भारत का पहला कानून था। इसमें अगर हम देखें कि कौन सा सही है तो यहाँ पर तीनों सही हो जाएंगे। 1986 का जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में भारत का पहला पर्यावरण संबंधित कानून था और 1984 में भोपाल गैस रिसाव के बाद ही बनाया गया था, क्योंकि 1972 स्टॉकहोम जो सम्मेलन होता उसमें दबाव डाला गया था सब पर, कि सब विश्व पर दबाव डाला गया था कि अपने लिए पर्यावरण कानून बनाए। इस ढंग से भारत ने भी बनाया था। तो यहाँ पर डी आ जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन हमारे सामने, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब की गई थी? ये आपको बताना है। 18 अक्टूबर 2010, 5 सितंबर 2009, 1 अगस्त 2012 या 2 अक्टूबर 1991? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की गई थी। पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला भारत दुनिया का कौन सा नंबर का देश है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? सही आंसर इसका सी आएगा, तीसरे नंबर का देश है जो भारत ने पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित की है। पहला नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड और तीसरे नंबर पर भारत आता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता, कांजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड? सही आंसर बी आएगा, असम में यहाँ स्थित है। यहाँ पर एक सींग वाले गेंडा, यहाँ पर एक सींग वाले गेंडा पाए जाते हैं।
कौन सी वैश्विक संधि है जो हरित ग्रह गैसों को उत्सर्जन पर बाध्यकारी परिसीमा तय करती है? क्योटो प्रोटोकॉल, रामसर सम्मेलन, वियना सम्मेलन या पेरिस सम्मेलन? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल में ही हरित गैस उत्सर्जन पर बाध्यकारी परिसीमा तय करती है। यहां पर जोड़ा बनाया जा गया है, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, वो तो पहले ही बताया जा चुका। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, तंबाकू निषेध दिवस 5 मई, ओजोन दिवस 16 सितंबर। तो ये तंबाकू निषेध दिवस ये 31 मई को मनाते हैं, ना कि 5 मई। तो ये वाला गलत हो जाएगा, तो इसकी आंसर यहां पर आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, जुगाली करने वाले पशु किस ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न करते हैं? जो गाय भैंस है जुगाली करते रहते हैं, चबाते रहते हैं खाने के बाद, तो वो कौन सा गैस उत्पन्न कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, मीथेन या नाइट्रस ऑक्साइड? उनके मुंह से कुछ गैस निकलता रहता है। सही आंसर सी आएगा, मीथेन गैस। जुगाली करने वाले जितने पशु है मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं। स्मोक माने धुआं ऐसे स्थानों का सामान्य प्रदूषक होते हैं पर तापक्रम अधिक होता है, तापक्रम कम होता है। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, वायु में अमोनिया की मात्रा अधिक होती है। सही आंसर सी आएगा, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, तो स्मोक ऐसे स्थान का सामान्य प्रदूषक होता है। क्वेश्चन है, जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? अगर आपने मेरे लेक्चर पर ध्यान दिया होगा तो आपको पता चल गया होगा कौन सा इसमें आएगा। तो सही आंसर इसमें आएगा ए, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल यहाँ पर 22 का जो आंसर ए आएगा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये सही आंसर होगा। जल प्रदूषण को मापने के लिए इसी को किया जाता है। अब आता है, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस कौन सी है? हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो वाहनों से निकलने वाली जो प्रदूषित गैस है, जो सबसे ज्यादा प्रदूषित करती है, वो सी आएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। यद्यपि कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलती है लेकिन उतना प्रदूषण नहीं करता जितना कार्बन मोनोऑक्साइड, जो मनुष्य का स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको CO के नाम से जाना जाता है, कार्बन शुद्ध होता है, CO आएगा। क्वेश्चन आता है, ओजोन परत किन हानिकारक किरणों को अवशोषित करते हैं? गामा किरणें, पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर भी आएगा, पराबैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट रेज को ये अवशोषित करते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता, निम्न में से कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव में योगदान नहीं देती? अब इसमें पूछा है नहीं देती। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसमें से आपको बताना है कि किन से कौन सा गैस जो हरित गृह प्रभाव में योगदान नहीं देती। तो ये नाइट्रोजन, इसमें 25 का जो आंसर आएगा ये नाइट्रोजन, इसका कोई रोल नहीं होता हरित गृह प्रभाव में। कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही, फिर मीथेन तो है ही, क्लोरोफ्लोरोकार्बन थोड़ा बहुत अपना प्रयोग कर देते, लेकिन नाइट्रोजन का कोई योगदान नहीं है। विश्व वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? सितंबर का पहला सप्ताह, सितंबर का अंतिम सप्ताह, अक्टूबर का पहला सप्ताह या अक्टूबर का अंतिम सप्ताह? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, अक्टूबर का पहला सप्ताह, अर्थात 2 से 8 अक्टूबर में भारत में मनाया जाता है यह विश्व का वन्य जीव सप्ताह। क्वेश्चन हमारे सामने है, रेड डाटा बुक किसके बारे में जानकारी देती है? कॉमन क्वेश्चन है। पौधों की नई प्रजातियां, संकटग्रस्त और विलुप्त प्रजातियां, औषधि पौधे या खाद्य पौधे? सही आंसर भी आएगा, संकटग्रस्त और विलुप्त प्रजातियों पर जानकारी देती है, सब शामिल करते हैं रेड डाटा बुक में। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक मानव के श्वसन मार्गों को प्रभावित करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या एरोसॉल्स? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। ये पूरा श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है और ज्यादा इसको ग्रहण करने से मनुष्य की मौत भी हो सकती है या हो जाती है। क्वेश्चन है, ओजोन परत किस प्रदूषक के कारण क्षतिग्रस्त होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC या सल्फर डाइऑक्साइड?
सबसे ज्यादा जो ओजोन परत जो समताप मंडल में जो पाया जाता है, इसकी लेयर जो होती है, इसमें जो छेद हो रहा है, इसी कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैस जो रेफ्रिजरेटर से, फ्रिज से, आपका AC जो चलाते हैं उससे ये सबसे ज्यादा निकलता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही ये सबसे ज्यादा घातक होता है ओजोन परत के लिए। क्वेश्चन हमारे सामने, भारत के शक्ति खंड में भाग के दृष्टि ऊर्जा का स्रोत का सही क्रम है, इसमें से आपको बताना है इस भारत में शक्ति खंड में भाग की दृष्टि से सबसे ज्यादा किसका प्रयोग हो रहा है, इसके बाद किसका प्रयोग हो रहा है, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर, सबसे ज्यादा जो हमारे यहाँ बिजली बनता है वो तापी बिजली बनता है, मतलब कोयले का प्रयोग होता है। इसके बाद जली का प्रयोग हो रहा है, इसके बाद न्यूक्लिक और वायु, वायु बहुत कम हो रहा है। इसके बाद जल, मतलब तापी 99% बोला जाए तो ये तापी ही हो रहा है, 99% तापी हो रहा है, बाकी सब इनका योगदान होगा, फिर जली, फिर न्यूक्लिक, फिर वायु का। इस प्रकार भारत में विद्युत के लिए इसका कोयले का इस्तेमाल होता है, तो क्रम ये वाला आएगा। क्वेश्चन यहाँ पर आता है CFC का प्रयोग किया जाता है, बताते बताते अभी हम बता दिया था, वातानुकूलन यंत्रों में और प्लास्टिक पर दवा उद्योगों में, प्रशीतक उद्योग में उपयोग सभी पर, तो ये सब में काम आता है। CFC गैस निकलता है, CFC गैस का प्रयोग होता है, मैंने वातानुकूलन यंत्रों में भी होता है, प्लास्टिक पर दवा उद्योगों में भी, प्रशीतक उद्योगों में। डी आंसर इसमें 31 का आएगा। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? 1973, 1970, 1974, 1983, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर प्रोजेक्ट टाइगर 1973 से स्टार्ट है। क्वेश्चन है, बायोडाइवर्सिटी का सबसे अधिक महत्व किसमें? ऊर्जा उत्पादन, पारिस्थितिकी संतुलन, औद्योगिक विकास या शहरीकरण? सही आंसर बी आएगा, पारिस्थितिकी संतुलन में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करता बायोडाइवर्सिटी। ओजोन गैस पाई जाती है, ये तो आपने पढ़ लिया कि ओजोन गैस समताप मंडल में पाई जाती है, लेकिन कहां से कहां तक? 10 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 30 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर, उपरोक्त में से कोई नहीं, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर 30 से 60 किलोमीटर के मध्य ऊंचाई पर यह पाई जाती ओजोन परत मध्य मंडल, समताप मंडल में। क्वेश्चन से, लाइकेन निम्न में से किस का प्रदूषक का सूचक है? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NH3 और NO यहां पर होता है, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषक है लाइकेन। लाइकेन एक शैवाल टाइप का होता है और इसके सल्फर डाइऑक्साइड ज्यादा होगा तो मुरझाने लगता है, तो ये लाइकेन जो है सूचक होता है SO2 का। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र के रिसाव कब हुआ था? चेरनोबिल परमाणु संयंत्र, बस बता देना चाहूंगा, रूस साइड ये पड़ेगा, अभी यूक्रेन साइड पड़ेगा, पहले सोवियत रूस के अंतर्गत आता था चेरनोबिल परमाणु संयंत्र, अभी मेरे ख्याल से यूक्रेन साइड आएगा। अप्रैल 1986 में, अक्टूबर 1987 में, नवंबर 1988 में, सितंबर 1992 में, इसमें से आपको बताना। सही आंसर अप्रैल 1986 में चेरनोबिल परमाणु संयंत्र में रिसाव हुआ था, जो एक परमाणु दुर्घटना का एक कारक था। क्वेश्चन हमारे सामने, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? अभी हमने बताया था, अगर आपने देखा होगा तो, अगर याद होगा तो आप सोचिए क्या आना चाहिए। सही आंसर इसमें डी आएगा, 16 सितंबर। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। भोपाल की दुर्घटना किस गैस के कारण हुई थी? बहुत पूछता है। क्लोरीन गैस, फास्टीन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनेट, इसमें से कोई एक। सही आंसर डी आएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट। इसको मिग गैस के नाम से भी जाना जाता है, बहुत सारे लोग इसमें मारे गए थे। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, चिपको आंदोलन से निम्न में से कौन सा व्यक्ति संबंधित है? बाबा आमटे, सुंदरलाल बहुगुणा, जयप्रकाश नारायण, सावित्रीबाई। सही आंसर ये सुंदरलाल बहुगुणा, ये उत्तराखंड साइड ही पड़ेगा, जहां पर ये चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। इसमें होता ही था कि अगर कोई पेड़ काटता था तो लोग उस पर चिपक जाते थे, बोले सबसे पहले मुझे काटो, इस पर पेड़ काटने दिया जाएगा। तो यही चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा ने इसको स्टार्ट किया था। लास्ट क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पर आता, भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल की स्थापना कब हुई थी? 1948, 1970, 1972 या 1982, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, 1972 को स्टार्ट हुई थी। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।